राजस्थान की राजनीति में अजमेर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि सियासी संदेशों का केंद्र रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और युवाओं के चेहरा माने जाने वाले सचिन पायलट की कर्मभूमि के तौर पर अजमेर की पहचान अब गहराती जा रही है। हाल ही के घटनाक्रमों और कांग्रेस संगठन की सक्रियता ने ये संदेश साफ दिया है कि अजमेर आने वाले समय में पार्टी की राजनीति का अहम रणक्षेत्र बनने वाला है। जब सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे तब भी उन्होंने अजमेर को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट, रेलवे और पर्यटन विकास, हर क्षेत्र में पायलट की सक्रिय भूमिका रही। स्थानीय कांग्रेस नेता का कहना है कि मंत्री रहते हुए भी सचिन पायलट ने अजमेर के विकास को व्यक्तिगत प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज भी अजमेर में उनका निराधार मजबूत दिखता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट का अजमेर से भावनात्मक और राजनीतिक रिश्ता कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत है। पायलट को युवा, साफ छवि और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है और अजमेर इसका जीवित उदाहरण है। यहाँ की जनता आज भी उनके कामों को याद करती है और यही समर्थी कांग्रेस की रणनीति में अहम भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अजमेर में बढ़ती सक्रियता को भी साधारण नहीं माना जा रहा है। डोटासरा को संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की मुहिम में जुटे हैं। अजमेर को एक मजबूत संगठनात्मक मॉड्यूल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हालिया दौरों, बैठक और कार्यक्रमों, संवाद कार्यक्रमों से यह साफ है कि अजमेर कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी जिला नहीं बल्कि संगठन की रीढ़ मानी जा रही है। डोटासरा और पायलट की जोड़ी को लेकर सियासी गलियारों में खास चर्चाएं। दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल कांग्रेस के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। लंबे समय तक गुटबाजी के आरोप झेले चुकी कांग्रेस अब एकजुटता की ओर बढ़ती दिख रही है। अजमेर इस प्रयोग का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पर डोटासरा का एक बयान काफी चर्चा में है। आगे बढ़ने से पहले ये आप उनका बयान सुनिए। सम्मानीय सचिन पायलट जी की भी ये कर्मभूमि रही है। उन्होंने भी जब मंत्री रहे तो यहाँ पर काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूँ कि सब लोग, सारे के सारे नेताओं ने इस अजमेर में हमेशा गरीब, पिछड़ा, नौजवान, किसान सबकी आवाज बनकर के जो काम किया है उसको सैल्यूट करने के लिए गोविंद डोटासरा आपके बीच में आया है। आने वाले राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अजमेर कई दृष्टि निर्णायक साबित हो सकता है। एक तरफ जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पायलट की लोकप्रियता और डोटासरा की संगठनात्मक ताकत के सारे नए सियासी समीकरण घट रही हैं। ये भी चर्चा है कि पार्टी अजमेर को युवा नेतृत्व और संगठनात्मक प्रयोग के लिए मॉड्यूल जिला बना सकते हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता की ओर बढ़ना चाहती है तो उसे पायलट जैसे नेताओं की स्वीकृता और डोटासरा जैसे संगठनात्मक चेहरे के संतुलन को साधना होगा। अजमेर में यही संतुलन बनाते हुए दिखा रहा है, जहां ना तो नेतृत्व को लेकर असमंजस है और ना ही कार्यकर्ताओं में भ्रम। खासतौर पर युवाओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच सचिन पायलट की पकड़ कांग्रेस के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अजमेर जैसे मिश्रित सामाजिक संरचना वाले जिले में पायलट का प्रभाव कांग्रेस को सियासी बढ़त दिला सकता है। वहीं डोटासरा लगातार यह संदेश दे रही है कि पार्टी अब केवल चेहरों पर नहीं बल्कि मजबूत संगठन की और जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के अंदर खान चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में अजमेर से जुड़े फैसले राजस्थान की व्यापक राजनीति को दिशा दे सकते हैं, चाहे वह संगठन में नई जिम्मेदारी हो, चुनावी रणनीति हो या नेतृत्व को लेकर संदेश। अजमेर से उठने वाली हर हलचल जयपुर और दिल्ली तक असर डाल सकती है। कुल मिलाकर सचिन पायलट की कर्मभूमि अजमेर एक बार फिर से सियासी हलचल का केंद्र बन रही है। मंत्री रहते हुए किए गए विकास कार्यों की विरासत, गोविंद सिंह डोटासरा की संगठनात्मक सक्रियता और बदलते राजनीतिक समीकरण, इन सब मेल कांग्रेस के लिए नए अवसर खोल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस इस मौके को पूरी तरह से भुना पाएगी। अजमेर एक और सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा। फिलहाल संदेश साफ है कि अजमेर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि राजस्थान की आने वाली राजनीतिक की इंतशा तय करने वाला है, जिला बनने की ओर बढ़ रहा है।